सास्के आइजन इज बैक। तो हमने ब्लीच के लास्ट मांगा चैप्टर में देखा था कि कैसे मिस्टर उकिताके ने अपने खुद का सैक्रिफाइस देके पूरी सोल सोसाइटी, ह्यूगो मुंडे, लिविंग वर्ल्ड सबको बचा लिया था एंड वो रियो के राइट आर्म बन गए थे। पर सिर्फ इतना ही नहीं, इससे भी ज्यादा इंटरेस्टिंग चीज, कैप्टन शिनजुई जो सास्के आइजन से मिलने जाता है और ये पूछने जाते कि क्या तुम हमारी हेल्प करोगे या नहीं। और दूसरी तरफ सारे कैप्टन और लेफ्टिनेंट्स बस किसके ओहारा का वेट कर रहे कि वो फटाफट गेट ओपन कर दे, जिसकी हेल्प से वो सारे रॉयल पैलेस फटाफट पहुंच जाए। तो आज की वीडियो में ब्लीच के 4 चैप्टर कवर करेंगे, 617, 618, 619 और 620। तो किसके ओहारा जो गेट बना रहा था उसके लिए सारे लेफ्टिनेंट्स और कैप्टन का स्पिरिचुअल प्रेशर चाहिए था ताकि वो उस गेट से फटाफट रॉयल पैलेस पहुंच जाए। बट मिस्टर उकिताके ने जब अपना सैक्रिफाइस दिया तो उसके बाद वो गेट अपने आप बंद होने लगा, क्योंकि मिस्टर उकिताके का स्पिरिचुअल प्रेशर इतना ज्यादा हाई था जो किसी भी कैप्टन या लेफ्टिनेंट का नहीं है। तो उनके जाने की वजह से गेट अपने आप बंद होने लगा। तो इस समय किसके को समझ नहीं आ रहा था कि उसे क्या करना चाहिए क्या नहीं। पर उसी समय कैप्टन कुरोत्सुची आते हैं और वो कहते हैं कि भाई तुम स्पिरिचुअल प्रेशर ढूंढ रहे हो क्या, इतना सारा रखा तो है। जिसको सुन के ऑफ कोर्स किसके शौक हो जाता है कि भाई इतनी देर से मैं ट्राई कर रहा था और मुझे पता नहीं था, बट तुमने पहले क्यों नहीं बताया ये चीज। तो कैप्टन कुरोत्सुची बोलते हैं कि मुझे पता नहीं था कि ऐसा कुछ सिचुएशन आने वाला है, बट मिस्टर कुरोत्सुची ने सबका स्पिरिचुअल प्रेशर एक एम्पलीफायर के अंदर स्टोर करके रखा था, जिसकी मदद से वो गेट वापस से ओपन हो चुका है एंड रॉयल पैलेस में जाने के चांसेस बढ़ चुके हैं ताकि वो इचिगो और उसकी पूरी स्क्वाड को साथ दे पाए लड़ाई में। पर दूसरी जगह कैप्टन शिनजुई आइजन से मिलने जा चुके हैं। तो भाई हम सबको पता ही है कि सास्के आइजन ने ऐसा क्या किया था कि उसको सील करना पड़ा, और उसको कोई नॉर्मली सील नहीं कर रखा है, उसके हर एक बॉडी पार्ट को डिफरेंट की के साथ सील कर रखा है। एंड कैप्टन के पास सिर्फ वो अथॉरिटी है एंड हर एक कैप्टन 3 की यूज कर सकते हैं सास्के आइजन को फ्री करने के लिए। तो कैप्टन शिनजुई जब सास्के आइजन के पास जाते हैं तो वो उससे बात करना चाहता है, इसलिए वो उसके माउथ का सील हटाता है ताकि सास्के आइजन कुछ बोल पाए। बट यहाँ पे कुछ ऐसा हो जाता है जिसको देखने के बाद कैप्टन शिनजुई बिल्कुल शॉक में है, क्योंकि कैप्टन शिनजुई ने तो सिर्फ उनके मुंह का सील हटाया था ताकि वो उससे बात कर पाए। बट भाई हम सबको पता है कि सास्के आइजन कितना बड़ा मैनिपुलेटर है। तो कैप्टन शिनजुई के सामने सास्के आइजन चलता हुआ आता है एंड जब वो की तरफ देखते हैं तो ऑलरेडी 3 की फ्री होती है। वो होती है उसके माउथ की, उसके लेफ्ट आई की और उसके एंकल की, जिसको देखने के बाद ऑफ कोर्स सभी शॉक हो जाएंगे कि ऐसा हुआ कैसे। बट फिर कैप्टन शिनजुई बात ही कर रहे होते कि भाई खुश हो, फ्री हो गए। तो सास्के यही बोलते कि मैंने किसी को नहीं बोला था फ्री करने के लिए, ये तुम्हारी खुद की चॉइस है। एंड सास्के आइजन जहाँ पे बंद है वो कोई नॉर्मल एरिया नहीं है, उस जगह का नाम है म्यूकन। एंड अगर सास्के आइजन ने ट्राई भी किया कि वो कैप्टन को टेक डाउन कर ले, मार दे, तो वो प्रिजन से बाहर नहीं जा सकता, क्योंकि अगर उसने कैप्टन को हार्म भी किया तो वो प्रिजन का गेट अपने आप बंद हो जाएगा और सास्के आइजन दोबारा से उसके अंदर सील रहेगा हमेशा के लिए। और अगर तुम्हें पता नहीं है तो सास्के आइजन को जो सील की पनिशमेंट मिली है वो है 18,800 ईयर्स की। बट ऑफ कोर्स जैसा सोल सोसाइटी के अंदर अभी हो रहा है, वाबा जैसा कर रहे हैं, उसकी वजह से आइजन का वापस आना काफी ज्यादा जरूरी था, इसलिए कैप्टन शिनजुई उसको बुलाने जाते हैं। पर सिर्फ इतना ही नहीं, वो थोड़े बहुत और गार्ड्स भी लेके जाते हैं जिनको शायद पता नहीं होता है कि सास्के आइजन है कौन एग्जैक्टली। क्योंकि एक गार्ड ना ट्राई करता है उसको रिस्ट्रेन करने का, उसको पकड़ने का कि देखता हूँ मैं इसको कंट्रोल करने का ट्राई करता हूँ सास्के आइजन को। एंड भाई आइजन है वो, उसके स्पिरिचुअल प्रेशर की वजह से वो जो गार्ड उसके पास जा रहा होता है उसकी सारी उंगलियां कट जाती है। तो कैप्टन शिनजुई यही कहते हैं कि भाई ध्यान रखो, वो सास्के आइजन है, कोई ऐसा वैसा इंसान नहीं जिसको तुम पकड़ के कुछ भी कर सकते हो। अगर उसको इतने खतरनाक तरीके से सील कर रखा था तो उसने रॉयल पैलेस को बिल्कुल हिला के रख दिया था इसलिए। एंड ऑफ कोर्स सोल सोसाइटी को तो गिरा ही दिया था, हर एक कैप्टन, हर एक लेफ्टिनेंट, सबकी पावर लग गई थी सास्के आइजन को रोकने के लिए। तो वो कोई नॉर्मल मैन नहीं है, इसलिए उसके पास मत जाओ। तो कैप्टन शिनजुई से बात ही कर रहा था कि चलो बाहर चलते, सोल सोसाइटी के एक फ्रेश एयर लेकर आते। तो सास्के यही बोलते हैं, कौन सी फ्रेश एयर? वो फ्रेश एयर जिसको वाबा ने डिस्ट्रॉय कर दिया, वो फ्रेश एयर जो सोल सोसाइटी के अंदर अब है ही नहीं। और इसके बाद अभी तक सस्पेंस है कि भाई सास्के आ रहा है या नहीं आ रहा है, क्या वो मना कर देगा या फिर वो साथ चलेगा वाबा को डिफीट करने के लिए। तो ये तो आगे मांगा चैप्टर्स के अंदर पता चलेगा। बट अब हम आते हैं वाबा और इचिगो की स्क्वाड जो रियोक्यू पहुंच चुकी है, तो उनको देखना है कि भाई उनका क्या स्टेटस चल रहा है अभी। तो वाबा काफी ज्यादा शॉक में कि सोल किंग मरा क्यों नहीं, क्योंकि उसने अभी खुद की आंखों से देखा था कि सोल किंग को मर जाना चाहिए था जब इचिगो ने उसको 2 हिस्सों में तोड़ा। बट उसे ये बात नहीं पता था कि कैप्टन उकिताके राइट आर्म बन सकते हैं रियो के, और वो उसने फोर्स ही नहीं किया था। तो वाबा गुस्से में सोल किंग को दोबारा से मारने के लिए जाते हैं, बट इसी समय इचिगो अपनी बन का यूज कर लेता है और उसको रोकने का ट्राई करता है, जिसको ऑफ कोर्स देखने के बाद वाबा यही कहता है कि भाई इचिगो तुम ऐसा क्यों कर रहे हो, तुम मेरा खुद का ब्लड हो, तो तुम क्यों बचाना चाहते हो इसे। तो इचिगो बस यही कहता है कि मैं एक ही रीजन की वजह से आया हूँ, तुम्हें रोकने के लिए, मैं तुम्हें बस स्टॉप करने के लिए आया हूँ और किसी भी रीजन की वजह से नहीं आया हूँ। तो मुझे तुम्हें रोक के रखना है ताकि तुम सोल किंग को ना मार पाओ। बट वाबा यही कहते हैं कि भाई आज तक तुमने जितना भी काम किया है ना, सब कुछ मेरे कहने पे किया है,
तो इचिको कहता है कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो वो कहता है तुम्हें पता है एक बात कि तुम मेरे को बार बार ये क्यों बोल रहे हो कि आई विल स्टॉप यू, पर मैं तो तुम्हारा ओपोनेंट हूँ, मैं तो तुम्हारा एनिमी हूँ, मैंने कितने लोगों की जान ले रखी है, तुम्हारे मुंह से एक बार भी ये नहीं निकला कि आई एम गोइंग टू किल यू। इसका रीजन ये है कि हम दोनों एक दूसरे से कनेक्टेड है, हम दोनों सेम ब्लड शेयर करते हैं, इस रीजन की वजह से तुम मुझे मारना नहीं चाहते। एंड वाबा ये भी बोलता है कि भाई तुम उस इंसान को बार बार स्टॉप बोल रहे हो जिसने तुम्हारी माँ को मारा था, तुम उस इंसान को ये नहीं बोल रहे हो कि आई एम गोइंग टू किल यू। और ये सब का एक ही रीजन है, क्योंकि मैं जैसा चाहता हूँ वैसे ही तुम कर रहे हो इतने सालों से। तुमने आज तक जितने भी एनिमी को डिफीट किया है वो सब कुछ मेरी वजह से किया है, क्योंकि वो सब कुछ मैंने लिख के रखा था कि तुम ऐसा कुछ करोगे। और आज तक तुम अपनी लाइफ में जो भी करते हुए आ रहे हो वो सब कुछ मेरे कहने पे करते हुए आ रहे हो, और तुम्हें ये बात आज तक रियलाइज भी नहीं हुई। इचिको और वाबा के बीच में यही सारी बहस हो रही होती है एंड पीछे से योरुची के ऊपर एक तीर आता है एंड वो मारता है उर्यू इशिडा, जिसको देखने के बाद सारे शॉक हो जाते। इचिको, चैड, ओरी में ये सारे एकदम शॉक हो जाते कि भाई उर्यू ऐसा क्यों कर रहा है। तो इचिको पहले समझाने का ट्राई करते हैं उर्यू को कि तुम्हें पता है कि अगर तुम वाबा का साथ दोगे तो सब कुछ खत्म हो जाएगा, अगर सोल किंग डिस्ट्रॉय हो गया तो इसका मतलब पूरी दुनिया खत्म हो जाएगी। तो उर्यू एक ही आंसर देते कि ये सब कुछ मुझे पता है। तो मैं बेवकूफ लगता हूँ कि मेरे को ये सारे रीजन नहीं पता होगा और वाबा का साथ मैं ऐसे ही दे रहा हूँ। पर सिर्फ उर्यू अकेले नहीं आया है, उसके साथ पूरे वाबा की स्क्वाड आ रखी है एंड जो मेंबर्स आए वो काफी ज्यादा पावरफुल है। उनको ऑलरेडी हमने पहले ही देखा था, ये सारे रॉयल गार्ड है वाबा के। जैसे सोल किंग के रॉयल गार्ड थे स्क्वाड 0, वैसे ये वाबा के रॉयल गार्ड है। और वो जो 4 रॉयल गार्ड है वो ये चारों है जिनको ऑलरेडी हमने 1000 ईयर ब्लड वॉर के अंदर देखा था। तो ये सारे आ चुके हैं बस इचिको और उसकी स्क्वाड को रोकने के लिए कि भाई ये वाबा को जो उसका मिशन है वो अकम्प्लिश करने दे, उसको मारने दे। एंड वाबा ऑफ कोर्स काफी ज्यादा गुस्से में है एंड वो सोल किंग के ऊपर गुस्सा निकाल रहा होता है कि क्या तुम अपने खुद के बेटे को मार देना चाहते हो। एंड वाबा यही कहते हैं कि बेशक तुमने मेरे से ज्यादा फ्यूचर देख रखा होगा, बट जो हमारी स्ट्रेंथ है उसमें मैं बहुत ज्यादा सुपीरियर हूँ और मेरे सामने तुम कुछ भी नहीं हो। तो वो ये सब कुछ सोल किंग को ही कह रहा होता है। एंड वाबा के दिमाग में बस एक ही चीज है कि वो जब तक सोल किंग को मार नहीं देता वो शांति से नहीं बैठने वाला। वो जब तक उसको डिवोर नहीं कर लेता, उससे हर एक चीज छीन नहीं लेता इस दुनिया में, तब तक वो शांति से तो नहीं बैठने वाला। चाहे जितने भी लोग आ जाए उसको स्टॉप करने के लिए, उसका सिर्फ एक ही एम है कि वो सोल किंग को मारे और उसको डिवोर करे, ताकि वो उससे हर एक चीज ले ले और रेयो का प्लेस खुद ले ले। और वाबा सोल किंग की राइट आर्म की पावर वापस से लेने लगा है, जिसकी वजह से दोबारा से पूरे वर्ल्ड में अर्थक्वेक शुरू हो चुका है, पूरा वर्ल्ड ट्रेम्बल करने लगा है। और इसी के साथ हमारा मांगा चैप्टर 620 तक एंड हो गया था। तो ये सब कुछ हुआ था भाई 617 से लेके 620 मांगा चैप्टर के बीच में। तो अभी आगे देखते कि होने क्या वाला है। क्या सास्के आइजन आएगा रोकने के लिए वाबा को, या इचिको खुद ही रोकेगा? तो इन सब के लिए आगे मांगा चैप्टर का वेट रहेगा। Until then, see you next time। अगर तुम्हें वीडियो पसंद आई तो मेक श्योर टू हिट द लाइक बटन और सब्सक्राइब भी कर देना चैनल को। Until then, see you next time। बाय।